गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात की थी, ज्यामितीय समन्वयता की बात की थी। अब अपन कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि ज्यामितीय समन्वयता कैसे शो होती है। ठीक है, जैसे कि कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन दो कार्बन बंधित हैं। ठीक है, एक तरफ कार्बन के लेफ्ट साइड में तो समान समूह ए जुड़े हुए हैं। ठीक है, दूसरी तरफ एक एक्स है और एक वाई है। और ठीक है, अगर इसकी विपरीत बात करें स्थिति की, ठीक है, अगर इसमें रोटेशन होता है, ठीक है, स्थान चेंज करेंगे तो ए जब चेंज करते हैं तो हमें पता नहीं चलता क्योंकि दोनों समान समूह हैं। लेकिन जब एक्स वाई दो अलग समूह हैं, जब इनकी स्थान चेंज होगा, ठीक है, समानता प्रदर्शित करेंगे तो एक्स की जगह वाई आ जाता है और वाई की जगह एक्स आ जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। प्रथम अणु को पलटने से दूसरे अणु प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि ए बी सी बराबर क्या है, सी एक्स वाई, अथवा बी ए सी बराबर सी ए बी अणु निम्न दो विन्यास द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, अगर अपन इसके सिस फॉर्म की बात करें, ठीक है, ऊपर वाले फॉर्मूले के, तो सिस फॉर्म कौन सी होगी, जब समान समूह समान दिशा में हो। ठीक है, जैसे कि इसमें बता रखा है, जब कोई भी दो ग्रुप अगर एक ही दिशा में, जैसे ये ए है, ये एक दिशा में हो गए, और ये बी है, ये एक दिशा में हो गए, तो ये तो हो गए सिस फॉर्म, इसके समकक्ष, ठीक है, आइसोमर। और अगर ये ए इस साइड में आ जाए, जैसे कि इसमें ये ए इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, ये बी भी इसकी अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, तो ये कौन सी हो गई, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, विपक्ष समावेता। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, अपन एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको। जैसे टू ब्यूटीन है, ठीक है, तो अब सबसे पहले तो इसको अरेंज करना आना चाहिए फॉर्मूले से। कैसे अपन इसको लिखेंगे, जैसे ये ट्यूब ब्यूटीन का फॉर्मूला है, तो ये दो कार्बन तो हो गए डबल बॉन्डेड। अब इसको अपने को इसको इस सूत्र में लिखना है, फिशर फोर्जेसन में। ठीक है, ये ट्यूब ब्यूटीन है, इसके पास में एक CH3 हो गया और ये क्या हो गया, हाइड्रोजन। ठीक है, इसको अपन ने लिख दिया। इसके पास भी एक CH3 और एक हाइड्रोजन है। ठीक है, मतलब दो समान समूह, तो ये समान दिशा में, ये देखिए दोनों CH3 एक ही दिशा में है और यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन एक ही दिशा में है। तो क्या हो गया, ये शेष रूप हो गया इसका। उसी प्रकार अगर अपन इसके ट्रांसफॉर्म देखें, ट्रांसफॉर्म में देखिए दोनों दो CH3 एक दूसरे के क्या हो गए, विपरीत दिशा में। उसी प्रकार ये दोनों एच है, ये एक दूसरे के क्या हो गए, विपरीत दिशा में हो गए, तो ये होगी इसके ट्रांसफॉर्म। उसी प्रकार अगर अपन दूसरा फॉर्मूला लिखने की कोशिश देखते हैं कि दो CH है, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अब कार्बन इसके पास में एक तो एच है, इस कार्बन के पास में एक एच और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इस कार्बन के पास में भी एक एच है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो ये तो अपन ने इसका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लिख दिया। अब एक एच लिख दिया और एक CH लिख दिया, और एक एच लिख दिया और एक CH लिख दिया। तो समान समूह अगर समान दिशा में है, ठीक है, देखिए समान समूह अगर समान दिशा में है तो हो गया क्या, सिस। ठीक है, और अगर समान समूह अगर विपरीत दिशा में है, देखिए ये एच यहाँ पर और विपरीत दिशा में है, जबकि ये कार्बोक्सिल समूह भी यहाँ पर विपरीत दिशा में है, तो ये इसकी क्या हो गई, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिनेमिक एसिड का। जैसे एग्जाम्पल है, सबसे पहले आपको जब इस तरीके का कोई फॉर्मूला दे दिया जाए तो सबसे पहले आपको उसको अरेंज करना आना चाहिए। जैसे सिनेमिक फॉर्म एसिड है, तो इस कार्बन के पास में एक तो हाइड्रो एक वैलेंसी तो हाइड्रोजन पूरी करता है, दूसरी ये C6H5, इसमें भी एक से एक हाइड्रोजन और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पर देखिए एक ग्रुप चेंज हो रहे हैं, ऊपर वाले में तो दोनों ग्रुप समान थे। अब एक इस कार्बन के पास तो एक हाइड्रोजन है, ठीक है, और एक C6H5 है। ठीक है, जबकि इस वाले कार्बन के पास देखिए एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक हाइड्रोजन है, तो एक ग्रुप दो चेंज हो गए ग्रुप। अब उस कंडीशन में अपन सिस कैसे देखते हैं, ट्रांस कैसे देखिए, देखिएगा कि इस समय अपने को वो ग्रुप देखना है जो दोनों में समान है। ठीक है, अब इस कार्बन और इस कार्बन की बात करें तो दोनों के पास क्या है, कि एक हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोजन दोनों एक ही दिशा में है तो हुई क्या, स्विच फॉर्म। ठीक है, दूसरे वाले ग्रुप से अपने उस कंडीशन में कि कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है, अपने को समान ग्रुप का देखना है, और इस कंडीशन में देखें तो दोनों हाइड्रोजन के एक दूसरे के विपरीत दिशा में। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ट्रांसफॉर्म। उसी प्रकार अगर अपन टू पेंटीन की बात करें, ठीक है, अब टू पेंटीन का अगर फॉर्मूला देखिए सबसे पहले कि टू पेंटीन में क्या क्या कंटेन है, एक तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, उसके पास में एक हाइड्रोजन है, इसके पास में एक CH3 है, और इसके पास में क्या सी एथिल ग्रुप है, CH2 CH3। ठीक है, तो अगर अपन इसको इसका फॉर्मूला लिखना है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, उसके बाद में चारों चार वैलेंसी कर देते हैं। ठीक है, फिर दो एक दोनों के पास एक एक हाइड्रोजन समान है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके पश्चात अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2 CH3, इसके पास कार्बन के पास में एक ही है और इसके पास में ये CH3 है।
तो ये तो हो गई इसकी क्या, सिस फॉर्म। ठीक है, अगर यहाँ पर ये ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाए, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाए और यहाँ पर CH3 आ जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, देखिए नीचे डायग्राम समझ में आया, ये इसकी सिस फॉर्म हो गई। ठीक है, दोनों हाइड्रोजन जब एक ही दिशा में है तो सिस फॉर्म, और दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के विपरीत दिशा में है तो क्या, ट्रांसफॉर्म। उसी पर कार्बन टू डाइक्लोरो की बात करते हैं। ठीक है, दोनों कार्बन के पास में एक एक हाइड्रोजन है, ठीक है, और एक एक क्या है, दोनों के पास में Cl है, दोस्तों समान है। ठीक है, अगर यहाँ पर क्लोरो ग्रुप एक दिशा में है तो क्या हो गया, सिस, और अगर क्लोरो ग्रुप एक दिशा में नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, ट्रांस। अब यहाँ पर तो समान, दोनों ग्रुप समान है तो दोनों हाइड्रोजन भी एक ही दिशा में, और यहाँ भी दोनों हाइड्रोजन क्या विपरीत दिशा में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन 2 ब्यूटेनिक एसिड का। 2 ब्यूटेनिक एसिड में देखिए कार्बन के पास में क्या है, ये कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिस्टम हो गया। अब एक हाइड्रोजन कॉमन है, और एक के पास CH3 है, दूसरे के पास CH2 है। ठीक है, अगर अब इस कंडीशन में अपन देखें, ठीक है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ क्या है, समान दिशा में है। ठीक है, और यहाँ भी यहाँ क्या, हाइड्रोजन विपरीत दिशा में है, तो ये तो हो गई सिस फॉर्म। ठीक है, और ये क्या हो गई इसकी, ट्रांसफॉर्म। अब ये यहाँ नीचे भी हो सकता था। ठीक है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप इसको, अगर आपने यहाँ पर नीचे हाइड्रोजन लिख दिया और ये ग्रुप यहाँ ऊपर लिख दिए तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन दिशा का ध्यान रखना है कि सिस फॉर्म में समान ग्रुप की दिशा समान दिशा में होगी, और ट्रांसफॉर्म में ये विपरीत दिशा में होती हैं। एल्किन के अलावा कुछ ऑक्सिम व कुछ चक्रीय यौगिक भी ज्यामितीय समन्वयता दर्शाते हैं। ठीक है, चक्रीय यौगिकों में उपस्थित वलय इनके बंध के सापेक्ष घूर्णन को रोकती है। यदि वलय पर उपस्थित समान समूह एक दिशा में हो तो क्या होती है, सिस समन्वयता, और विपरीत दिशा में हो तो विपक्ष समन्वयता कहलाती है। ठीक है, अब अगर साइक्लिक कंपाउंड की बात करें अगर अपन, ठीक है, तो साइक्लिक कंपाउंड जैसे कि ये ऑक्सिम रिंग है, ऑक्सिम कहते हैं इसको। ठीक है, अगर मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर समान ग्रुप समान दिशा में है, जैसे ये दोनों COH है, रिंग से जुड़े हुए एक ही दिशा में, तो ये तो हो गई क्या, सिस फॉर्म। ठीक है, और अगर ये CHO और ये COH दोनों ही क्या है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो ये क्या हो गई, इसकी ट्रांसफॉर्म। उसी प्रकार अगर अपन इसके पेंटा स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में देखिए कि दोनों OH ग्रुप क्या है, समान दिशा में है, तो हो गई सिस, और दोनों OH है वो क्या एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो क्या हो गई, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करें नेक्स्ट, तो देखिए दोनों के अंदर क्या है, ये CH3 दोनों समान में दिशा में है तो सिस फॉर्म, ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत दिशा में है तो क्या, ट्रांसफॉर्म हो गई। ऑक्सिम व एजो यौगिकों में ज्यामितीय समन्वयता, कि ऑक्सिन में C डबल बॉन्ड N बंध पाया जाता है। ये एल्डिहाइड या तथा कीटोन पर हाइड्रोक्सिल एमीन की अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगर अपन ऑक्सिन मेजो के अंदर देखें कि ऑक्सिन कैसे प्राप्त होगा, ये एल्डिहाइड तथा कीटोन पर हाइड्रोक्सिल एमीन की अभिक्रिया से बनता है। ठीक है, जैसे CH3COHO है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, ये अगर NH2OH से अगर रिएक्शंस करेगी हाइड्रोक्सिल एमीन से, ठीक है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला ब्रेक होगा, और H2O का बाहर निकलेगा। ठीक है, यहाँ से ये हाइड्रोजन लेकर यहाँ से रिमूव होती है। ठीक है, और बाद में ये नाइट्रोजन इसके साथ में आकर ये जुड़ जाती है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं कि ये ऑक्सीजन, ठीक है, इसके दोनों हाइड्रोजन को लेकर वाटर के रूप में रिमूव होती है। ठीक है, और ये कार्बन इसके साथ में, ये कार्बन जो है, ये कार्बन फिर नाइट्रोजन के साथ में अटैच होकर के ये इस कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, इस वर्ग के लिए समपक्ष तथा विपक्ष के स्थान पर सिन व एंटी पूर्व लग्नों का अपन उपयोग करेंगे। ठीक है, अब तक अपन ने सिन और ट्रांस की बात की थी। ठीक है, अब अगर ऑक्सिम व एजो यौगिकों में ज्यामितीय समन्वयता आपको प्रदर्शित करने का कह दे, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप सिस ट्रांस के स्थान पर कौन से शब्दों का प्रयोग करेंगे, सिन और एंटी शब्दों का। ठीक है, जैसे कि वह एल्डो ऑक्सिम जिसमें H व OH CN बंध के एक और स्थित हो तो वो तो हो गई सिन। ठीक है, जैसे एल्डो ऑक्सिम बनाई है अपन ने पहली वाले रिएक्शन में, ठीक है, जिसमें एल्डिहाइड और ऑक्सिम दोनों प्रेजेंट है, तो वो एल्डो ऑक्सिम जिसमें HOH और CN बंध के एक और स्थित हो तो उसे क्या कहते हैं, सिन। जबकि एंटी समावी में HOH एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत स्थित होते हैं।
ठीक है, ये एल्डोक्सिन में पहले वाले रिएक्शन में, ठीक है, ये वाली, ठीक है। अब इसके अंदर अगर पूछा जाए तो सिन और एंटी कौन सा है, कि सिन में तो बताया कि हाइड्रोजन व OH क्या सी डबल बॉन्ड एन बन के क्या एक तरफ स्थित हो, ठीक है। अब ये सी डबल बॉन्ड एन है, हाइड्रोजन और OH ये भी एक दिशा में है, तो ये तो होगी सिन, ठीक है। इसके अंदर ऑक्सीजन बेंजो कंपाउंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें ध्यान रखना स्पेशली ये, ठीक है, इस ये वाले लाइन ध्यान से देखना। और अगर ये कार्बन डबल ये सी डबल बॉन्ड एन है, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन और OH एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, तो ये क्या हो गई, एंटी, ठीक है। उसी प्रकार अगर अपन दूसरी बात करें कि दूसरे के अंदर देखिए कि कीटोन वाले में, कि अगर सी डबल बॉन्ड एन है, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक ही दिशा में है तो हो गया क्या, सिन, और का सी डबल बॉन्ड एन है, हाइड्रोजन और OH दोनों एक दूसरे के क्या विपरीत हैं, तो ये हो गई एंटी फॉर्म। नेक्स्ट अगर देखें इसमें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक ही दिशा में है इसमें भी, ठीक है, तो हो गई सिन, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, एक दिशा में नहीं है, तो क्या हो गई, एंटी, ठीक है। उसी प्रकार इसमें देखते हैं कि अगर, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा इस कंडीशन में, देखिए OH है और R डैश है, ठीक है, अपन को हाइड्रोजन यहाँ पर दे नहीं रखा है, ठीक है, तो अगर ये एक दिशा में है दोनों R डैश और ये, ठीक है, तो हो गई क्या, मतलब OH के साथ में अगर कोई ग्रुप एक दिशा में हुआ तो एंटी में भी अपने को वही देखना है, हाइड्रोजन OH अगर R डैश के साथ में एक दिशा में है तो सिन, ठीक है, और OH R डैश के विपरीत दिशा में है तो क्या हो गया, एंटी, ठीक है। उसी प्रकार अगर अपन इसमें देखें, अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन ही दे रखा है आपको, उसकी जगह स्थान पर क्या दे रखा है आपको, CH3 दे रखा है, तो OH और CH3, ठीक है, एक दिशा में है तो सिन, और OH और CH3 एक दूसरे के विपरीत दिशा में है तो क्या, एंटी, ठीक है। अपने को OH और OH का ध्यान रखना है, अगर कंपाउंड में H और OH दे रखा है तो सिन एंटी अपने को अगर देखना है, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो एक दिशा में हो गए तो सिन होंगे, और विपरीत दिशा में तो एंटी हो गए। अगर अपने को हाइड्रोजन नहीं दे रखा और उसके स्थान पर अगर कोई एल्किल ग्रुप दे रखा है तो OH ग्रुप के साथ में उसकी स्थिति को देखना पड़ेगा। इस प्रकार ये जो यौगिक नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बंध के सापेक्ष प्रतिबंधित घूर्णन के कारण ज्यामितीय समानता क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार ये तो अपन ने देखे थे ओजोन कंपाउंड के अंदर अब तक, अब अपन देखते हैं एजो कंपाउंड के अंदर। एजो कंपाउंड के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है, अपन ने ऊपर क्या देखा था, C डबल बॉन्ड N, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है, तो इसके अंदर अपन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के सापेक्ष अपन इसके क्या समानता देखते हैं, अगर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के दोनों ग्रुप एक साइड में है, ठीक है, और यहाँ पर लोन पेयर अगर नाइट्रोजन के एक दिशा में है तो ये तो हो गई सिन है जो बेंजीन, और अगर लोन पेयर और जो दो ग्रुप है वो अगर एक दूसरे के विपरीत है तो ये क्या हो गई, एंटी बेंजीन, ठीक है। इससे आगे का जो टॉपिक है हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।